प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी अनोखी और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है इंसानी हिम्मत और संघर्ष की, जिसमें एक व्यक्ति ने 438 दिनों तक दुनिया के सबसे खतरनाक और विशाल समंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी और न केवल जिंदा बचा बल्कि एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना दिया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं सका। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है जोश सल्वाडोर एल्वारेंगा की, जो 36 साल का मछुआरा था और मैक्सिको के छोटे से गांव कोस्टा अजुल में रहता था। 17 नवंबर 2012 का दिन था जब जोश और उसका साथी मछलियां पकड़ने के लिए 7 फुट की छोटी सी नाव पर निकले। यह नाव इतनी छोटी थी कि इस पर ज्यादा दूर तक मछली पकड़ना संभव नहीं था। उन्होंने सोचा था कि 30 घंटे के अंदर वापस लौट आएंगे, लेकिन प्रकृति ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। जोश और उसका साथी मैक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल बिछा रहे थे। तभी अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने जल्दी से अपना जाल छोड़कर नाव को किनारे की और भागने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी नाव का इंजन खराब हो गया। किनारा सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन हवाओं और लहरों की ताकत ने उन्हें समुद्र में और भी गहराई में धकेल दिया। तूफान इतना भयंकर था कि जोश और उसके साथी की नाव 5 दिन में 450 किलोमीटर दूर जा पहुंची। उन्होंने अपने बॉस को रेडियो के जरिए संदेश भेजा, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। अब वे दोनों समुद्र में खो चुके थे और उन्हें किसी भी तरफ कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उनके पास न तो कोई फ्लेयर गन थी और न ही कोई और साधन जिससे वे किसी को अपनी स्थिति का पता दे पाते। उनका खाना खत्म हो चुका था और मछली पकड़ने का जाल भी उनके पास नहीं था। भूख से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी एक पंछी उनकी नाव पर आकर बैठा, जिसे उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। कुछ देर बाद एक और पंछी आया और इस बार वे उसे पकड़ने में सफल हो गए। इस तरह उन्होंने पंछियों को पकड़कर अपनी भूख मिटाई। समंदर का पानी खारा होता है, जिसे पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसलिए जोश और उसके साथी ने बारिश का पानी प्लास्टिक की बोतलों में इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो वे मछलियों और टर्टल्स का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। यह स्थिति उनके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर बेहद कठिन था। दिन बीतते गए और समय के साथ उनकी नाव समुद्र में और भी दूर होती चली गई। 4 महीनों के बाद जोश का साथी यह कठिनाई सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। अब जोश अकेला रह गया था और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। जोश ने हार नहीं मानी और अकेले ही इस कठिन परिस्थिति से लड़ता रहा। मैक्सिको के किनारे को छोड़े हुए अब उसे 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे। इस बीच एक बार उसे दूर समुद्र में एक कार्गो शिप दिखाई दी, लेकिन वह इतनी दूर थी कि शिप के लोग उसे देख नहीं पाए। यह देखकर जोश की उम्मीद फिर से टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 11 महीनों के बाद जोश ने लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा तय की। अब उसके पास सिर्फ एक फटी हुई अंडरवेस्ट बची थी, जो उसे सूर्य की किरणों से बचा रही थी। फिर 30 जनवरी 2014 का वह दिन आया जब किस्मत ने जोश पर दया दिखाई। उसे पानी में तैरते नारियल और आसमान में मंडराते पंछी दिखाई दिए, जिससे उसे यह समझ आ गया था कि कोई आइलैंड पास ही है। आखिरकार जोश को दूर एक आइलैंड नजर आया। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और नाव से कूदकर उस आइलैंड तक तैरने लगा। यह आइलैंड था इबन टोनी, जो दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड्स में से एक है। जोश के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने जैसे तैसे आइलैंड पर कदम रखा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। थोड़ी देर बाद उसे एक घर दिखाई दिया। वहां से एक व्यक्ति बाहर निकला और उसे देखकर जोश की आंखों में आंसू आ गए। इतने लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वह आखिरकार किसी जिंदा इंसान से मिल पाया था। जोश की कहानी सुनने के बाद लोकल पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने जोश से उसकी पूरी यात्रा के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। 438 दिनों तक एक छोटे से बोट पर जिंदा रहना, वह भी बिना खाने पीने के, किसी चमत्कार से कम नहीं था।
जोश ने अपने बॉस से संपर्क किया, जिसने पुष्टि की कि जोश वास्तव में मछली पकड़ने के लिए निकला था और 1 साल पहले समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि जोश बिना वीजा के दूसरे देश में पहुंचा था, इसलिए उसे कुछ कानूनी कार्यवाहियों से गुजरना पड़ा। इसके बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जोश के साथी के परिवार ने उस पर आरोप लगाया कि जोश ने उसके साथी को मारकर खा लिया होगा। कानूनी लड़ाई के बाद जोश को निर्दोष साबित किया गया। इसके बाद जोश ने अपनी इस अद्वितीय यात्रा पर एक किताब लिखी, जिसका नाम रखा 438 डेज। इस किताब में उसने अपने पूरे संघर्ष की कहानी लिखी। जोश का यह संघर्ष 438 दिनों तक चला, जो लगभग 14 महीनों के बराबर है। अगर हम इस समय की गणना करें तो 438 दिन गुने 24 घंटे बराबर 10,512 घंटे होते हैं। इस समय में जोश ने समुद्र में लगातार संघर्ष किया और 8,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। इस पूरी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति और धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। जोश की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर इंसान अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से डटा रहे तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम जल्द ही एक और अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।